हेलो दोस्तों। आपका स्वागत है मेरा अगला पॉडकास्ट रिकॉर्डिंग पे। आज की टॉपिक है कम्युनिकेशंस। कम्युनिकेशंस कितना इम्पोर्टेंस रखता है आपके इंस्पेक्शन में, चाहे ये एफडीए हो, एमएचआरए हो, टीजीए हो, कोई भी ऑडिट हो। तो प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट होता है? प्रॉब्लम स्टार्ट होता है लैंग्वेज बैरियर से। हमारे इंडिया में डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बोला जाता है, जैसे लाइक साउथ इंडिया में कपल ऑफ लैंग्वेज है, तमिल, तेलुगु, मलयालम। गुजराती गुजरात में है, हिमाचल में हिमाचली। तो जो इंडस्ट्री में हमें हर एक कैटेगरी के लोग चाहिए होते हैं, हमें वर्कर चाहिए होते हैं, हमें क्लीनर्स चाहिए होता है, हमें ऑफिसर, सुपरवाइजर, मैनेजर चाहिए होता है। तो लोग डिफरेंट एजुकेशन लेवल से आते हैं। और ऑडिटर का एक्सपेक्टेशन क्या रहता है? जो आदमी जो काम कर रहा है उसको उसका काम आना चाहिए, प्रैक्टिकली उसका एसओपी होना चाहिए, जो कर रहा है उसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए। जो भी हो, चाहे कोई गारमेंट इंस्पेक्शन कर रहा है, चाहे कोई गारमेंट साफ कर रहा है वॉशिंग मशीन में, चाहे उसको कोई फोल्ड कर रहा है, चाहे कोई मटेरियल उतार रहा है गाड़ी से आपके वेयर हाउस में, या फिनिश गुड आपके वेयर हाउस से डिस्पैच हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में। किसी भी कैटेगरी का काम हो जो पार्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस है, तो उसके हिसाब से उसको प्रोसीडियर होना चाहिए। प्रोसीडियर के हिसाब से उसको फॉलो करना है काम को, और जो कर रहा है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। ये दो चीज वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली, जब ऑडिट होता है, ऑडिटर क्वेश्चंस पूछते हैं, और ऑडिटर प्रेफर करते हैं जो ये काम करता है उनको ये क्वेश्चन पूछेंगे। अभी ऑडिटर का लैंग्वेज मोस्ट ऑफ टाइम इंग्लिश रहता है, जो हमारे लिए मे बी कंफर्टेबल ना हो। जो लोग रिप्लाई करेंगे, जो लोग उसके उसके एसएमई हैं, या जो लोग वो काम शॉप फ्लोर में करते हैं, तो उधर से एक बैरियर पैदा होता है। और आपने सही तरीके से उसको कम्युनिकेट नहीं किया, तो ऑडिटर और ऑडिटर के बीच में एक मिसकम्युनिकेशन क्रिएट होता है, जहां पर ऑडिटर को लग सकता है आप ऑडिटर को मैनिपुलेट कर रहे हो। उसने कुछ और मांगा, आपने कुछ और लेके आए। तो कम्युनिकेशंस काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे कोई एक पुराने इंडस्ट्री में ऑडिटर को जानना था, गारमेंट यूज करने के बाद आपके एक इंस्पेक्शन स्टेप है। जैसे आपने गारमेंट यूज किया, उसको वॉशिंग किया, देन इंस्पेक्शन करने के बाद उसको स्टरलेशन में भेजा फोल्ड करके। तो इंस्पेक्शन करते हैं नॉर्मल लोग, जो उतना हाईली एजुकेटेड नहीं है। तो उन्होंने पूछा ये लोग इंस्पेक्शन कैसे करते हैं? तो हमने जब एसओपी देखा, एसओपी तो इंग्लिश में लिखा हुआ है। आज जो लोग इंस्पेक्शन करते हैं उनको तो इंग्लिश आता नहीं है, तो लोग करते कैसे हैं? तो जब ऑडिटर ने बोला ठीक है बंदे को बुलाओ, तो कोई कुछ लोग क्या है उसको सिखाने लगे, जाके अंदर बोल देना व्हाट डू यू चेक। तो बोलना जिप टर्न, मतलब वो उसका चेन चेक करता है, फटा हुआ है कि नहीं चेक करता है। सो टेक्निकली यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? अपने पास लोकल लैंग्वेजेस भी नहीं है। तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लाइक आपके पास लोकल लैंग्वेज कैसे भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है सब लोग नहीं रखते, बट हम लोग इवेल्युएट नहीं करते कौन कौन सा एसओपी को लोकल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। रहता है आज के दिन में, ज्यादातर प्लान में लोकल लैंग्वेज की एसओपी है, मुझे पता है। बट हम लोग मिस कर देते कुछ कुछ एसओपी, शायद हमें पता नहीं होता ये भी हमें कन्वर्ट करना है। तो काफी वो भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो अगर लोकल लैंग्वेज के एसओपी हो, आप बोल सकते हो जो बंदा काम कर रहा है उसको इंग्लिश नहीं आता है, ही नोज लोकल लैंग्वेज, इट्स फाइन। आपने अगर एसओपी में लोकल लैंग्वेज नीचे अगर इंग्लिश भी लिखा रखा है, ऑडिटर कैन फॉलो, ठीक है। बंदे को इंग्लिश नहीं आता है, दिस इज द लोकल लैंग्वेज, एंड ऑडिटर विल रीड द इंग्लिश पार्ट ऑफ इट, फाइन। कोई एक उसको एक्सप्लेन कर सकता है ऑडिटर को। इधर आप कर लो, या तो ऑडिटर ने अगर इंटरप्रेटर लेके आया है तो ही और शी कैन हेल्प। सो दैट्स हाउ कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंडरीली मिसकम्युनिकेशंस कहाँ पर क्रिएट होता है? जब ऑडिटर को कोई डॉक्यूमेंट मांगना होता है। सपोज ऑडिटर क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट देख रहा है फिलिंग मशीन का।
तो कुछ चीज अपने माइंड के अंदर आपको फिक्स करके रखना है। अगर ये डॉक्यूमेंट कोई देख रहा है, तो इसके सबऑर्डिनेट कौन-कौन से डॉक्यूमेंट हमें रेडी होना चाहिए बैकग्राउंड में। सपोज़ कोई इनिशियल क्वालिफिकेशन देख रहा है, तो हमारे दिमाग में होना चाहिए, चलो इसका लेटेस्ट क्वालिफिकेशंस रेडी है ना? इसका वैलिडेशन मास्टर प्लान में शेड्यूल अपडेट है ना? अगर कोई रीसेंट ब्रेकडाउन, चेंज कंट्रोल है, सारा क्लोज्ड है ना? सब कुछ सो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक चेकलिस्ट बन जाना चाहिए। ओके, ये बंदा ये देख रहा है तो नेक्स्ट ये मांग सकता है। तो उसके हिसाब से आपका रेडीनेस होना चाहिए। जैसे आप कंप्रेस एयर के प्लान दिखा रहे हो, पीएनआईडी दिखा रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या-क्या चीज़ आना चाहिए कंप्रेस एयर की पीएनआईडी में दिख रहे हो तो चलो ड्राइंग तो इंजीनियरिंग के कोई एक बंदे समझा रहा है, तो वो पूछ सकता है आपका इनिशियल क्वालिफिकेशन पूछ सकता है, आपका टेस्ट प्लान क्या है? टेस्ट प्लान में आपका हो गया केमिकल, माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट प्लान हो गया, ठीक है ना? फ़िल्टर रिप्लेसमेंट हो गया, तो ये सारी चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में आ जाना चाहिए। आप अगर ब्लैंकली खड़े रहोगे पीआईडी लेके, उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा, फिर नेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेके आओगे, तो ये सेटअप डॉक्यूमेंट आपका रेडी रखना चाहिए बैकअप रूम पे। जैसे वो बोलता है फटक से आप लेके आ जाओ, ठीक है ना? ये ओनली एसएमई कर सकता है। तो हमें एसएमई के हिसाब से इक्विपमेंट, सिस्टम, यूटिलिटीज, प्रोसेस, मेथड को सेग्रीगेट करना बहुत जरूरी है। ये रहा कम्युनिकेशंस के डिस्कशंस। हम फिर आएंगे फिर कुछ इंटरेस्ट टॉपिक को लेके। जस्ट मैं कोशिश कर रहा था समझाने के लिए, कम्युनिकेशंस काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसा लाइक मजदूर या जो नॉन क्वालिफाइड पर्सन है उनके लिए भी नहीं, जो लोग लाइक नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल से ग्रेजुएशन भी किया है, कभी कभी हमें डिफिकल्ट होता है, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है हमें समझ में नहीं आता है। अगर आपको समझ में नहीं आता है, आप ऑडिटर को एक की जगह पे 2 बार पूछ सकते हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है, बट आप गेस वर्क करके कोई आंसर मत दो, राइट? सो आप क्लैरिफाई हो जाओ उसको पूछना क्या है, उसके बाद आप रिप्लाई कर दो। आपको ऑडिटर के सामने इम्पेशंस नहीं होना है, ठीक है ना? बिकॉज़ हमने चोरी तो कुछ नहीं किया ना, व्हाटएवर वी डन लीगली। जो हमारा प्रोसीजर करता है, जो हमारा प्रोसेस कहता है, उसके हिसाब से हमने काम किया है, तो दैट इज़ फाइन। ए, आपको भी उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए। दे आर कमिंग फॉर 7 डेज़ और 10 डेज़, जहाँ पर उनको आपको रिव्यू करना है लास्ट 1 साल और 2 साल की एक्टिविटी, काफ़ी ह्यूज एक्टिविटी है। आप अगर एक-दूसरे को हेल्प नहीं करोगे, तो वो लोग ऑडिट खत्म नहीं कर पाएँगे, वो लोग इम्पेशंस हो जाएँगे, वो लोग इरिटेट हो जाएँगे। तो आप जितना बेटर कम्युनिकेट करोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज जितना अच्छा रहेगा, आप जितना कॉन्फिडेंट रहोगे, ऑडिट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये डर के ऊपर मैं नेक्स्ट एपिसोड भी बनाने वाला हूँ, बट ये कम्युनिकेशन तक भी मैं सीमित रखना चाहता हूँ। आपका कम्युनिकेशन वेरी क्लियर होना चाहिए, हाँ, डिसेंट होना चाहिए। आप जैसे बात करते हो, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो सही होना चाहिए। तो सामने वालों को देख के भी कॉन्फिडेंस आना चाहिए ना, नहीं है ठीक है, ही और शी इज नॉट मैनिपुलेटिंग अस, ओके। आपको हेल्प करना है एक दूसरे के साथ, और ये जो इस इंस्पेक्शन की कुछ दिन है, आपको सपोर्ट करके एक दूसरे को हेल्प करके चीजों को खत्म करना है। प्रैक्टिकली ये फनी लगता है, बट ये प्रैक्टिकल चीज है, बिकॉज हमारे बिजनेस के लिए भी इम्पोर्टेंट है, उनके हेल्थ केयर के लिए भी इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये लोग अप्रूव करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट जाएगा। ये लोग भी कई हद लायबल है, अगर हमारे मेडिसिन के लिए उनके उनके पॉपुलेशन को अगर कुछ हुआ, उनके सिटीजन को कुछ हुआ, तो दिस इज अ बोथ साइड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट वी नीड टू फुलफिल। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशंस। मैं फिर आऊंगा छोटा छोटा डिस्कशन लेके आप लोगों के सामने। आई आई थिंक आप काफी इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के लिए भी। Keep responding me, keep writing me, so keep inspiring me, so I can invest my time for making the such beautiful um, podcast. Thank you very much, friends. See you in my next podcast. Bye bye.